जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? बताएंगे दोस्त क्या हाल चाल है आप लोगों का। और ये क्लास मेरे भाई रेशियो की आज तीसरी क्लास है और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये क्लास ना मेरे भाई, अगर आप सीजीएल दे रहे हो या फिर सीएचएसएल या फिर एमटीएस कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो मेरे भाई, तो आपके लिए काफ़ी इस क्लास से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, देखिएगा एक एक करके हम लोग मेरे भाई क्वेश्चंस लगाते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 मेरे भाई। देखना कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 9400 की राशि को मेरे भाई एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा गया कि एक्स के हिस्से का 3 गुना वाई के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो वाई के हिस्से का 4 गुना जेड के हिस्से के 5 गुने के बराबर है मेरे भाई। तो आपको वाई का हिस्सा बताना है कि भैया वाई का हिस्सा क्या हो जाएगा। ठीक है, देखना सबसे पहले क्या बोला गया है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना वाई के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। जैसे ये x है मेरे भाई, x के हिस्से का क्या है 3 गुना आपका y के हिस्से के कितने मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया 4 गुने के बराबर है। तो अब क्या बोलोगे कि भैया x अपन y क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो y के साथ में कितना गुना है, तो आपका बोलोगे भैया 4 और x के साथ में कितना है दोस्त, तो आपका 3 है। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं क्या मेरे भाई? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगला बोला गया है कि y के हिस्से का 4 गुना z के हिस्से के 5 गुने के बराबर है। y का 4 गुना मेरे दोस्त क्या बोला गया है कि y का भैया y का आपका 4 गुना और z का मेरे दोस्त आपका z का कितना गुना, तो भाई 5 गुने के बराबर है। z का 5 गुने के बराबर है। तो हम लोग क्या इसको y अपन z को मेरे दोस्त ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, z के साथ में कौन गुना है तो आपका 5 और y के साथ में कौन है मेरे भाई, तो 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब मुझे बताओ भाई कि x रेशियो y रेशियो z आपका क्या हो जाएगा दोस्त। तो x के साथ में कितना है 4 है और y के साथ में 3 है आपका। y के साथ में कितना है दोस्त, आप बोलोगे भैया 5 है और z के साथ में आपका 4 है। अब ये जो खाली जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है मेरे दोस्त दोनों जगह, यहाँ पे कौन आएगा ये बताओ मुझे। तो भाई आप बोलोगे मैंने आपको बताया था पहले भी भैया कि जब भी खाली बॉक्स आ जाए तो हमेशा वहाँ पे कौन विराजमान होता है दोस्तों, आपका जो बगल वाला पड़ोसी होता है ना, वही आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि भाई बगल में पड़ोसी कौन है, तो 3 है, 3 आके यहाँ क्या होगा तो बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठेगा मेरे दोस्त, तो बगल वाला यानी कि 5 आके बैठ जाएगा। ठीक है, 5 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा आपका 20 और 5 गुना 3 आपका 15 और 4 गुना 3 आप करोगे तो आपका 12। इसको जब मेरे भाई काटोगे तो ये कटेगा, तो आप बोलोगे नहीं भैया ये नहीं कटेगा, और है ना, तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आपका हो रहा है। अब मुझे बताओ कि टोटल राशि कितना है दोस्त, तो आप बोलोगे भैया टोटल जो अमाउंट है आपका कितना है, तो 9400 कितना है मेरे दोस्त, तो 9400। ठीक है, आपको y का हिस्सा निकालना है मेरे भाई। अब मुझे बताओ इस 9400 का जो वैल्यू है कितना यूनिट के बराबर है, तो 15 और 12 27 और 20 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया 47 कितना हो जाएगा मेरे भाई 47। ठीक है, आपको निकालना किसका है, तो y आपको किसका मेरे दोस्त, तो y का हिस्सा निकालना है। y का कितना है, तो 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना उसको गुना करते हैं। ठीक है, 47 से इसको काटोगे तो आप बोलोगे भैया 2 बार से 94 आपका कट जाएगा। 15 गुना 2 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 और 2 जीरो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका 3000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में मेरे भाई कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखिएगा इसको कोई उतारना चाहे मेरे भाई तो इसको उतार सकते हैं, कोई भी दोस्त इस क्वेश्चन को उतारना चाहे तो उतार लेना मेरे भाई। देखना अब अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने में है, थोड़ा सा इसको आप लोग ट्राई करो पहले, है ना, कोशिश करो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बनाने का। देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि P अपन Q बराबर R अपन S बराबर T अपन U का वैल्यू कितना है, तो 3/7 के बराबर है मेरे दोस्त। आपको पूछा गया है कि भैया 4P + 3R + 7T रेशियो 4Q + 3S + 7U का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, है ना। सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखो क्या है मेरे दोस्त, अब बोलोगे भैया P अपन का Q बराबर कितना क्या है, तो अब बोलोगे भैया R अपन S के बराबर है। किसके बराबर मेरे भाई, R अपन S के बराबर है। और ये किसके बराबर है, तो T अपन U के बराबर, T अपन U के बराबर दोस्त। और इसका जो वैल्यू है वो कितना है, तो 3/7 कितना है मेरे भाई, 3/7, है ना। ये दिया गया आपको। आपको निकालना क्या है कि 4P क्या मेरे भाई 4P प्लस का 3R 4P प्लस का 3R + 7T कितना प्लस 7T अपन का क्या है मेरे भाई, तो बटे का क्या बोलोगे कि भैया 4Q + 3S 4Q प्लस का 3S प्लस का क्या है मेरे भाई, तो आपका 7U
ठीक है, ये आपको निकालना है दोस्त। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 4p है, 3r है और 7t है। p r t मेरे भाई देखना, p है, r है, t है। क्या इस पार्ट को r को हम लोग p बना सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया, क्योंकि सबका तीनों का वैल्यू कितना है, तो 3 के बराबर, यानी कि p बराबर r होगा, r बराबर t, t बराबर 3 मेरे भाई। ठीक है, सब एक दूसरे के बराबर में है। तो अब बोलोगे भैया आप लोग यहाँ पे क्या कर लो, तो 3 को कॉमन कर लो, यानी कि p r t में सबको क्या मेरे भाई कॉमन ले सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया, क्योंकि सबका मान क्या है, तो 3 के बराबर है। हम लोग डायरेक्टली हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब बोलोगे यहाँ पे क्या है, तो 4 और 3 आपका 7, और 7 कितना हो जाएगा? तो अब बोलोगे भैया 14 आपका, है ना। इतना आप लोग कर सकते हो मेरे भाई। क्या बोलोगे कि भैया 14 हो जाएगा। अब नीचे में हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब नीचे बोलोगे भैया क्यू एस यू, क्या है, क्यू है, एस है, यू है। अगर इन तीनों को अगर कॉमन ले ले मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया 7 के बराबर है। कितना है, तो 7 के बराबर आपका। और इन सबको जोड़ोगे, 3 और 4 आपका 7, और 7 कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, जब यहाँ से मेरे भाई इसको काटोगे, 14 से 14 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे भैया कितना, तो 3:7, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे मेरे भाई। और इसी सेम टाइप के एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से, है ना। इसी टाइप का मेरे भाई सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे दोस्त। देखना मेरे भाई, सेम बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चंस भाई इससे पहले मैंने आपको कराया, बिल्कुल सेम वैसा ही डिट्टो कॉपी है ये। ठीक है, क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d के बराबर मेरे भाई, और e रेशियो f बराबर कितना है, तो 2:3 आपका। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ। अब बोलोगे भैया a बटेगा क्या है कि मेरे भाई a बटेगा b बराबर c बटेगा d हम लोग लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, e बराबर f हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी e बटेगा f। इसका जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, तो बोलोगे भैया 2:3, यानी कि 2/3 के बराबर है। अब आपको निकालना क्या है कि पी ए प्लस क्यू सी, क्या मेरे भाई पी ए प्लस का क्यू सी प्लस का मेरे भाई क्या है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, क्या है, आर ई बटे का क्या है मेरे दोस्त, इसको बोलेंगे कि भैया पी बी प्लस क्यू डी, पी बी प्लस का क्यू डी प्लस का क्या है, तो बोलोगे भैया आर एफ, क्या हो जाएगा, आर एफ। इतना का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे a है मेरे भाई, c है और e है। यहाँ पे देखना a c f तीनों क्या एक दूसरे के बराबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया तीनों एक दूसरे के बराबर है। और जिसका वैल्यू कितना है, तो भैया 2 के बराबर है आपका, 2 के बराबर है दोस्त। क्या हम लोग a को मेरे भाई a रहने देते हैं, c को हम लोग a मान सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया। e को a मान सकते हैं? तो बिल्कुल, मतलब कि तीनों जगह से मेरे भाई हम लोग 2 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, दोनों 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब आपके पास क्या बच गया, तो आप बोलोगे भैया p प्लस q प्लस और r बन जाएगा आपके पास, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि b d और f को क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं मेरे दोस्त? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तीनों का वैल्यू कितना है, तो 3 के बराबर। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, 3 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना। अब आपके पास क्या बच जाता है, तो p प्लस का q प्लस का और r हो जाएगा। यहाँ से पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। आपका जो फाइनल रिजल्ट जो निकल करके आएगा मेरे भाई, 2:3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो किसी भी भाई को यहाँ तक मेरे भाई कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। अगर किसी भी भाई को किसी प्रकार की दिक्कत है, तो भाई एक बार बताएंगे मुझे। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। रेशियो के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा अगर आते हैं, तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं दोस्त, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा उससे अलग तरीके का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर कितना है, तो 5:7 आपका, और b रेशियो c प्लस a बराबर कितना है, तो 7:9। तो आपको c रेशियो a प्लस b का मान आपको बताना है दोस्त, है ना। देखना एक एक डेटा हम लोग लिखेंगे। जैसे आप बोलोगे भैया a अनुपात क्या है कि a अनुपात आपका a अनुपात b प्लस c, क्या है मेरे दोस्त, b प्लस c आपका बराबर कितना का है, तो 5:7 के बराबर है ये, 5/7। अब दूसरा डेटा क्या है, तो बी रेशियो। अब बोलोगे भैया बी रेशियो क्या है, सी प्लस ए,
कितना मेरे दोस्त, सी प्लस का ए। इसका जो वैल्यू है कितना के बराबर है, तो बोलोगे भैया 7/9। कितना मेरे दोस्त, 7/9 आपका। अब मुझे बताओ कि आपको भैया निकालना क्या है, तो सी रेशियो आपको क्या निकालना है दोस्त, सी रेशियो ए प्लस बी का मान आपको बताना है कि भैया सी रेशियो ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखना इसको सेकंड्स में उड़ाएंगे। जैसे यहाँ पे जोड़ के मुझे बताओ कि भैया 7 यूनिट और 5 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 12 यूनिट के बराबर। और यहाँ पे 9 यूनिट और 7 यूनिट को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 यूनिट के बराबर। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि भैया दोनों को बराबर करना है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान कितना आता है, तो 12 यूनिट। यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए तीनों का मान कितना आ रहा है मेरे दोस्त, तो 16 यूनिट। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि भाई दोनों का वैल्यू अलग अलग आए, ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलोगे नहीं भैया, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 अगर आ रहा है, तो भाई a प्लस सी प्लस बी का वैल्यू भी 12 आना चाहिए, है ना, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट में है, हम लोग क्या करेंगे कि भैया 16 और 12 को किसी तरीके से हम लोग इसको बराबर करेंगे। तो जब हम लोग 12 और 16 का एलसीएम लेंगे दोस्तों बराबर करने के लिए, तो आप बोलोगे भैया 16 और 12 का आपका एलसीएम कितना होगा, तो आपका एलसीएम मेरे दोस्त हो जाएगा लगभग 16 दूना का 32, 48। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 आपका, है ना। तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 48। तो 48 बनाने के लिए मेरे भाई एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 12 और 16 का जब एलसीएम लोगे तो आपका 48 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि 12 को 48 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो भाई 4 से गुना करेंगे, है ना। तो अब 16 को भाई 48 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। अब मुझे बताओ कि भाई 12 को जब 4 से गुना किए तो इस वाले पार्ट को भी आप 4 से गुना करोगे, तो 5 गुना 4 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 20 हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 20 मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा, 20। अब मुझे बताओ कि भैया 7 को भी आप 4 से गुना करोगे, है ना, तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 28 हो जाएगा। बी प्लस सी का वैल्यू जो होगा वो 28 के बराबर। अब यहाँ पे 3 से गुना किए हैं तो 7 को भी भाई 3 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 21 हो जाएगा। आपका बी का वैल्यू कितना आ गया, तो 21 आ गया। बी का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, तो आपका 21 के बराबर अगर है तो सी का वैल्यू क्या होगा, 21 में कितना आप जोड़ोगे कि 28 हो जाए, तो आप बोलोगे भैया 7 जोड़ने पे 28 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक एक डेटा हम लोग लिखते हैं और सीधे आंसर रिजल्ट आपका जो है फाइनल निकल जाएगा। सी का वैल्यू कितना है, तो 7 के बराबर, अपॉन ए का वैल्यू कितना है, तो 20 के बराबर दोस्त, और बी का वैल्यू कितना है, तो 21 के बराबर। अब बोलोगे भैया 7 अपॉन का 20 और 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 41। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, 7 रेशियो 41। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया 7:41। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे दोस्त डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। जो भी भाई इस क्वेश्चंस को अगर उतारना चाहे तो दोस्त उतार सकते हो आप लोग, है ना। क्वेश्चन को उतारना चाहो तो उतार सकते हो भाई। देखो सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, है ना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो इस क्वेश्चन को लगाने का, थोड़ा सा ट्राई करेंगे दोस्त। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपात b प्लस सी का वैल्यू 1/3 के बराबर है, क्या है मेरे भाई, एक एक डेटा लिखते हुए चलेंगे। क्या है कि a अनुपात b प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, तो 1:3 यानी कि 1/3 के बराबर दोस्त। अब अगला डेटा क्या है कि सी रेशियो, अगला डेटा क्या है मेरे भाई कि सी रेशियो यानी कि सी अपॉन ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, तो आपका 5:7 के बराबर, सॉरी ए अपॉन बी के बराबर, है ना। ए अपॉन बी अगर करोगे तो आप कितना बोलोगे भैया, 5:7 यानी कि 5/7 आपका। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि आपको निकालना क्या है, तो बी अनुपात आपको निकालना क्या है दोस्त, बी रेशियो ए प्लस सी का मान क्या है ये आपको निकालना है, ठीक है। बी रेशियो ए प्लस सी का मान निकालना है। यहाँ पे जब जोड़ोगे तो 3 और 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 4 यूनिट, और यहाँ पे जब जोड़ोगे 7 और 5 तो कितना होता है, 12, यानी कि 12 यूनिट। अब मुझे बताओ ए बी सी का वैल्यू कितना आ रहा है, तो भाई जोड़ने के बाद 4 यूनिट के बराबर। यहाँ पे कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, तो आपका भाई 12 यूनिट के बराबर। अब मुझे बताओ क्या अलग अलग हो सकता है कभी कि भैया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कहीं और अलग आ रहा है, किसी जगह अलग आ रहा है, तो वैसा पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नहीं भैया बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 12 के बराबर हम लोग करते हैं। 4 और 12 का आप एलसीएम लोगे तो भैया बोलोगे कितना एलसीएम होगा, तो 12। तो 12 बनाने के लिए 4 को क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया 3 से गुना करेंगे, 4 क्या का 12 आपका हो जाएगा, ठीक है।
अब जब इस वाले पार्ट को मेरे भाई 3 से जब गुना करते हो तो सबको 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से गुना करोगे, 1 गुना 3, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ए का जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई इसको भी 3 से गुना करोगे नीचे भी, तो 3 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9 जो होगा वो बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये 12 है, तो ये 12 मेरे भाई ऐसे ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार का 12 दोनों को बराबर किए हो, तो 5 का वैल्यू कितना, तो भाई सी का वैल्यू कितना, तो 5 के बराबर, कितना मेरे दोस्त, 5 के बराबर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई सी का अगर वैल्यू 5 के बराबर है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में कितना ऐड करोगे कि 9 होगा, तो 4 आपका बोलोगे भैया 4 ऐड करने पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक डेटा हम लोग बिठाते हैं और रिजल्ट निकालते हैं दोस्त। बी का वैल्यू कितना है, तो 4 के बराबर। अब बोलोगे भैया ए कितना है, तो 3, और सी कितना है, तो मेरे भाई सी आपका है 5, कितना है, तो 5, क्या हो जाएगा, 4 अपॉन का 5 और 3 8, इसको जब काटोगे मेरे भाई तो 1 अनुपात आपका कितना, 4 दूना का 8, 1 रेशियो 2, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। इसी टाइप का थोड़ा और एक हम लोग थोड़ा सा अच्छा लेवल का मेरे भाई क्वेश्चंस लगाएंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के, ठीक है। ये सब तो हो गए थोड़े से मेरे दोस्त बेसिक लेवल के, थोड़े से अब मेंस के क्वेश्चंस को उठाते हैं और लगाते हैं। देखना मेरे भाई सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये लेवल अलग है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का भाई लेवल चेंज हो रहा है और इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, है ना। इस क्वेश्चंस को लगाएंगे मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो भाई। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी रेशियो डी कितना है, तो 17 रेशियो 3 के बराबर है आपका। ए प्लस सी प्लस डी रेशियो बी आपका कितना, तो 3 रेशियो 1 के बराबर है। एक एक डेटा लिखते हुए चलेंगे हम लोग, है ना। आपका पहले सबसे पहले क्या है, तो आप बोलोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी रेशियो कितना है, तो डी आपका कितने के बराबर है दोस्त, तो आप बोलोगे भैया 17 बटे का 17 रेशियो 3 के बराबर है आपका, है ना। अब दूसरा डेटा क्या है, तो दूसरा डेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्त। दूसरा डेटा है कि ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी आपका रेशियो कौन सा है, तो डी आपका रेशियो बी कितना के बराबर है मेरे भाई, तो 3 रेशियो 1 के बराबर, 3 अपॉन 1 हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। तीसरा डेटा है कि ए बी डी, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी आपका रेशियो कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया सी बराबर कितना का है, तो आपका मेरे दोस्त 3 रेशियो 2 के बराबर है, कितना मेरे भाई, 3 रेशियो 2 के बराबर है आपका, है ना। आपको निकालना क्या है, तो आप बोलोगे भैया बी प्लस सी प्लस डी आपका क्या आपको निकालना है दोस्त, आपको निकालना है कि भैया बी प्लस सी प्लस डी रेशियो ए, आपको ये इसका वैल्यू बताना है कि भैया क्या होगा, है ना। काफ़ी सिंपल, एक एक चीज़ को हम लोग लिख चुके हैं मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि भाई 17 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 20 यूनिट के बराबर। 3 और 1 को जोड़ोगे तो आप बोलोगे भैया 4 यूनिट। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 यूनिट के बराबर, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई ए बी सी डी चारों चीज़ यहाँ भी है, ए बी सी डी यहाँ पे भी है, ए बी सी डी मेरे भाई यहाँ भी है, तो क्या हर एक जगह मेरे दोस्त वैल्यू अलग अलग आ सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नहीं भैया, वैल्यू जो होगा तो हर एक जगह उसका क्या होगा, तो सेम होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया एलसीएम लेंगे, किसका मेरे दोस्त, एलसीएम किसका लोगे, तो अब 20 और 4 और 5 का आप लोग क्या लोगे, एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, तो आपका एलसीएम जो निकल के आता है मेरे भाई, आपका एलसीएम जो आएगा कितना के बराबर, तो 20 आ जाएगा, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो आपका 20 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे देखना, यहाँ पे आप बोलोगे भैया 20 के बराबर है, इसका मतलब डी का वैल्यू कितना है, तो 3 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक एक डेटा लिखते हैं कि भैया डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई 20 बनाने के लिए इस 4 को कितना से गुणा करोगे, तो 5 से, 4 गुना 5 आपका 20, तो ऊपर भी कितना से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, नीचे भी कितना मेरे भाई, तो 5 से। अब मुझे बताओ कि भैया बी का वैल्यू जो निकल के आया वो कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 1 आपका 5 के बराबर, है ना। अब यहाँ पे 20 बनाने के लिए 5 को कितना से गुना, तो 4 से गुना मेरे भाई, तो नीचे वाले पार्ट को भी 4 से गुना करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू। अब बोलोगे भैया सी का जो वैल्यू होगा 4 गुना 2 आपका 8, कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि भैया ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना होगा। अब मुझे बताओ कि भाई बी का वैल्यू कितना है, आपका बोलोगे भैया 5 के बराबर, सी का वैल्यू कितना है, तो 8 आपका, और डी का वैल्यू कितना है दोस्त, आपका 3 के बराबर है। डी का वैल्यू कितना है, तो 3 है आपका। मुझे बताओ कि भाई ए का वैल्यू क्या होगा, सबको जोड़ने के बाद आपका 20 आना चाहिए दोस्त, है ना।
8 और 5 13, 13 में कितना ऐड करोगे और मेरे भाई कि 17 हो जाए, यहाँ पे 17 के बराबर है ना, कितना ऐड करोगे तो 8 और 5 13, 13 और 4 आपका कितना हो जाएगा तो 17, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया तो आपका 4। अब क्या इतना का वैल्यू मेरे भाई नहीं निकाल सकते हो? अब बोलोगे भैया बी कितना है तो 5 यूनिट है, सी कितना है मेरे भाई तो 8 है आपका, डी कितना है तो 3 है, अपन का ए का वैल्यू कितना 4, 8 और 5 13 और 3 कितना हो जाएगा तो 16, अपन का 4 4 से जब काटोगे तो 4 गुना 4 आपका 16, 4:1। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे थोड़े से मेरे दोस्त क्वीन यानी कि क्वीन बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि सिक्के के जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे, है ना। यहाँ से आपका ये टाइप मेरे भाई खत्म होता है। अब इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चंस थे हम लोग उसको लगा चुके हैं, है ना। अब देखते हैं मेरे दोस्त एक नया टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं ना। नया टाइप आपका ये है कि भैया सिक्के के क्वेश्चंस जब भी आ जाए तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 32 पहले एक क्वेश्चंस लगाते हैं, उसी से एक एक चीज हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक पर्स में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रम से 3:4:5 में बटा हुआ है। यदि कुल राशि 72 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, रुपए हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्त। अब बोलोगे कितना कि भैया 1 रुपये की राशि है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, कितना है मेरे भाई तो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। और ये कितने के अनुपात में है तो 3 4 5 के अनुपात में है। कितना है 3:4:5 के अनुपात में बटा हुआ है। ये 3:4:5 ये क्या है दोस्तों। अब बोलोगे भैया सिक्कों की संख्या, ये क्या है तो सिक्कों की संख्या क्या है मेरे दोस्त, सिक्कों मैं लिख देता हूँ दोस्त, है ना, सिक्कों की संख्या है ये, यानी कि नंबर ऑफ क्वींस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वींस दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि नीचे जो होगा अगर 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है तो 3 है, तो आपका बोलोगे भैया टोटल आपके पास जो राशि हुआ वो कितना हो जाएगा तो 3 रुपये। अगर 2 रुपये का मेरे भाई कोई सिक्का है, आपके पास 4 सिक्के हैं, 2 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो आपके पास पैसा कितना हो जाएगा, टोटल राशि कितना होगा। अब बोलोगे भैया 2 रुपये का सिक्का है कितना 4 पीस, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 आपका बोलोगे भैया मेरे पास 8 रुपये है ना। अब बोलोगे ना मेरे दोस्त कि आपके पास 8 रुपये है। अब अगर आपके पास 5 रुपये का सिक्का कितना है तो 5 सिक्के अगर आपके पास है 5 रुपये के, तो आपके पास टोटल कितना राशि हो जाएगा दोस्तों। अब बोलोगे भैया 5 गुना 5 आपके पास 25 राशि हो जाएगा, है ना। तो हम लोग नीचे क्या लिखते हैं तो टोटल राशि, क्या लिखते हैं मेरे भाई, राशि, आपका टोटल राशि। अब मुझे बताओ कि भाई राशि कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट आपका जो है वो कितना हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 3 गुना 1 करोगे 3 हो जाएगा, 4 गुना 2 आपका 8 हो जाएगा, 5 गुना 5 आपका 25 हो जाएगा दोस्त, है ना। इतना हो जाएगा दोस्त। अब बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चंस में है कि भैया कुल राशि कितना है तो 72 रुपये है। कुल राशि कितना है दोस्त आपका 72 रुपये। और आप कह रहे हो नहीं भैया आपके पास जो कुल राशि है ना वो कितना है तो 25 और 8 कितना है तो 33 और 3 आपका बोलोगे भैया कितना तो 36 यूनिट है। कितना है 36 यूनिट दोस्त। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि भैया कुल राशि जो है 72 रुपये है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं भैया 72 रुपये नहीं है, कुल राशि कितना है तो 36 यूनिट है ना। मतलब कि 36 यूनिट का जो वैल्यू है वो 72 रुपये के बराबर है। अब हमको निकालना क्या है दोस्त, तो अब बोलोगे भैया 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है तो 5 है। कितना है मेरे भाई 5 है। जो चीज़ निकालना होता है उसको गुणा करते हैं ना। अब बोलोगे भैया कितना है तो 5 है। यहाँ से जब काटोगे 36 गुना 2 करोगे तो 72 आ जाएगा, 5 गुना 2 आपका कितना तो 10 आ जाएगा, 10 रुपये। कौन सा मेरे दोस्त, सॉरी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी कि कितना संख्या है तो 10 पीस। कितना मेरे भाई 10। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है तो 10 है आपका, है ना। देखना इसी टाइप के मेरे भाई क्वीन के और हम लोग 2-4 क्वेश्चंस लगाएंगे, तब जाके आपका जो भी डाउट्स वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा दोस्त। देखना मेरे भाई सेम टाइप के क्वेश्चंस है, थोड़ा सा इसको आप लोग प्रयास करो लगाने का, है ना। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस है ना। एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में बटा हुआ है, ठीक है। कितना है दोस्त। अब बोलोगे भैया 2 रुपये, आपका 2 रुपये, 1 रुपये और आपका 50 पैसा। कितना मेरे भाई 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसा। 50 पैसे को क्या हम लोग मेरे भाई 0.5 रुपीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं। अब आपके पास है कितना के अनुपात में बटा हुआ है तो नंबर कितना है, नंबर ऑफ क्वींस कितना है मेरे दोस्त तो 2, 3, 4 के अनुपात में बटा हुआ है। 2:3:4 के अनुपात में आपका बटा हुआ है। इसको जब गुना करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा तो बोलोगे भैया टोटल राशि आपका निकल जाएगा, है ना। 2 गुना 2 आप करोगे तो 4 हो जाएगा,
3 गुना 1 3 आपका, और 4 गुना 0.5 करोगे तो आपका 2 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भाई कुल राशि कितना है, तो 180 रुपये। कुल राशि कितना है, 180 रुपये। आप कह रहे हो नहीं भैया कुल राशि कितना है, तो 4 और 3 आपका 7 और 2 आपका 9 यूनिट। कितना है, 9 यूनिट के बराबर मेरे दोस्त, है ना। यानी कि 180 का जो वैल्यू है वो 9 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 3 यूनिट। कितना है दोस्त, 3 यूनिट। गुना करेंगे वो निकल जाएगी, है ना। 3 से 9 को काटोगे तो 3 बार से, 3 से 18 को काटोगे कितना बार से मेरे भाई, 6 से। अब बोलोगे भैया 60 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखना इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाते हैं दोस्त। थोड़ा सा ट्राई करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को लगाने का थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो। पहले अरुण ने 22 रुपए की ब्रेड खरीदी, दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, दुकानदार ने शेष राशि 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपए के सिक्कों में वापस की। यदि इन सिक्कों का अनुपात 3:2:1 के रेशियो में बटा हुआ है तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए। काफी सिंपल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, है ना। बहुत ही गजब का सवाल है और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखना सबसे पहले 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपए के सिक्के हैं। कितना है मेरे भाई, 2 रुपये, 2 रुपये। आप बोलोगे हाँ जी भैया 2 रुपये के सिक्के हैं, 1 मिनट यार, 2 रुपये, 5 रुपये और आपका 10 रुपए के सिक्के हैं। अब बताओ कि इन सिक्कों का अनुपात कितना है, तो अब बोलोगे भैया ये जो नंबर ऑफ क्वींस है मेरे दोस्त वो कितना है, तो आपका 3:2:1 के अनुपात में बटा हुआ है। 3:2:1 आपका बटा हुआ है। अब मुझे बताओ कि भाई टोटल राशि क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया राशि जो होगा वो 3 गुना 2, आप बोलोगे भैया 6 अनुपात 5 गुना 2 10 रेशियो आपका 10 इतना हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि भैया 100 रुपए का नोट दिया दुकानदार को, लेकिन 22 रुपए की ब्रेड खरीदी, तो भाई दुकानदार उसे वापस कितना देगा, तो 100 माइनस का 22 करोगे तो बोलोगे भैया वापस कितना देगा, तो 78 रुपए, है ना। अब मुझे बताओ कि इस 78 रुपए का जो वैल्यू है 10 10 20 और 6 कितना, 26 का वैल्यू है मेरे भाई, 26 यूनिट के बराबर। कितना, अब बोलोगे भैया 26 यूनिट के बराबर। आपको निकालना है कि भैया 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, तो मुझे बताओ भाई 5 के कितने सिक्के हैं, तो दो सिक्के दिए उन्होंने, 2 से गुणा करेंगे आपका निकल जाएगा, है ना। अब बोलोगे भैया 26 से 78 को काटोगे 3 बार से, 3 गुना 2 आप करोगे तो 6, आपका कितना सिक्का मेरे भाई, तो 5 के कितने सिक्के दिए उन्होंने, तो 6 सिक्के। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। किसी भी भाई को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। किसी भी भाई को यहाँ तक मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिएगा एक और सवाल लगाएंगे इसी टाइप के, एक और सवाल लगाएंगे मेरे भाई। किसी को उतारना अगर कोई चाहे तो इस क्वेश्चन को भाई उतार सकते हो। अगला क्वेश्चन लगाएंगे मेरे भाई, लगाएंगे, थोड़ा सा इसको प्रयास करो मेरे भाई, लगाने का थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, है ना। बनाओ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में कुल सिक्कों की संख्या 270 है। सिक्कों की संख्या मेरे दोस्त, यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 2 3 4 है, तो बैग में कुल राशि कितना है। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले सिक्का कितना है, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये वाले सिक्के हैं। कितना है मेरे भाई, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये वाली सिक्कों की संख्या है। ठीक है, 20 रुपये की सिक्के हैं उनके पास। अब बताओ कि भैया सिक्कों का संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, तो 2 3 4 अनुपात है। कितना है, 2:3:4 आपका। ये क्या है, तो नंबर ऑफ क्वींस है मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भैया टोटल राशि कितना है, तो राशि अब बोलोगे भैया राशि जो होगा 5 गुना 2 आपका 10 हो जाएगा, अनुपात 10 या का 30 रेशियो 4 गुना 2 आपका 8 यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना भाई कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितना है, तो 270 है भैया। कितना है, सिक्कों की संख्या कितना है, तो 270 आपका। और आप कह रहे हो नहीं भैया सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, 4 और 3 7 और 2 आपका 9 के बराबर है। कितना मेरे दोस्त, 9 यूनिट है। आपको निकालना कितना है, तो अब बोलोगे भैया आपको निकालना है कि बैग में कुल कितनी राशि है। राशि कितना है, तो 80 और आपका 10 कितना हो जाएगा, 90 और 3 30 आपका कितना हो जाएगा, तो 120 मेरे भाई, 120 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 9 से 27 को काटोगे, 9 त्या का 27, 30 से कट जाएगा, 12 त्या का 36 आपका 36 हो जाएगा और 2 जीरो आप लगाओगे तो आपका बोलोगे भैया
3600 रुपये कौन सा ऑप्शन है, 3600 रुपये जो अमाउंट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसी टाइप का एक और सवाल हम लोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे भाई एक अगले नए टाइप के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अगला एक क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, लगाइएगा मेरे भाई, क्वेश्चंस को लगाओ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ट्राई करो मेरे दोस्त, काफ़ी सिंपल काफ़ी इजी क्वेश्चंस है मेरे भाई, है ना। जैसे एक थैले में 930 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में है, कितना है, तो 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। सबसे पहले एक एक डेटा लिखते हैं भैया, क्या है, तो 2 रुपये। अब बोलोगे हाँ जी भैया 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। सिक्के कौन कौन से हैं, तो 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। कितने सिक्के हैं मेरे दोस्त, नंबर ऑफ क्वींस कितना है, तो अब बोलोगे भैया नंबर ऑफ क्वींस है 4:5:6 में बटा हुआ है, कितना है, तो 4:5:6 में बटा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई टोटल राशि कितनी हो जाएगी, तो अब बोलोगे हाँ जी भैया राशि जो होगा 4 गुना 2 आपका 8 यूनिट, 5 गुना 5 आप करोगे भैया 25 हो जाएगा, 6 गुना 10 आपका 60 यूनिट हो जाएगा राशि टोटल। थैले में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको, है ना। एक थैले में 930 रुपये है, कितना रुपए है मेरे दोस्त, राशि कितना है, तो 930 रुपये। और आप कह रहे हो कि नहीं भैया 930 नहीं, कितना यूनिट है, तो 60 और आपका 25 कितना हो जाएगा, तो 85 और 8 आपका कितना हो जाएगा दोस्त, तो आपका 93, कितना हो जाएगा 93, है ना। आप कह रहे हो नहीं भैया 930 रुपये जो है वो 93 यूनिट के बराबर है, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि भैया कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। मुझे बताओ कि भाई सिक्कों की संख्या कितनी है, 6 और 5 आपका 11, 11 और 4 आपका कितना, तो आप बोलोगे भैया 15, कितना है 15। 93 से 93 एक बार से कट जाएगा मेरे भाई, 15 गुना 1 करोगे तो आपका 15 और एक जीरो बचा हुआ है, एक जीरो लगा देंगे, तो आप बोलोगे भैया नंबर ऑफ क्वींस कितना हो जाएगा टोटल, तो आपका 150, 150 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 150 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को मेरे दोस्त हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे एक अगली एक काफ़ी बेहतरीन क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली क्लास में, है ना। अगर इसका मेरे भाई PDF PPT किसी भी दोस्त को अगर चाहिए तो वो इस नंबर पे मेरे दोस्त आप लोग मैसेज करना, है ना, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इस नंबर पे मेरे भाई आप लोग बस मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे मैसेज करना मेरे दोस्त, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, PPT, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारा चीज़ मेरे दोस्त फ्री में यहाँ पे आपको दिया जाएगा, है ना। एक एक चीज़, एक एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा दोस्त, इसमें मैसेज कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।